अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो रहे हैं हमारे इर्द-गिर्द कि बीइंग अ मुस्लिम हमें उस पे परेशान होना चाहिए, हमें अलर्ट होना चाहिए, लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि हम उन चीज़ों को देख के भी अनदेखा कर रहे होते हैं। जैसे हमारे बहुत से जो देखने वाले हैं वो यूरोपीय ममालिक में रहते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, दूसरे जितने भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, उनकी औलादें वहाँ पे रहती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं और वहाँ के मीडिया को जो है वो कंज़्यूम करती हैं। उस मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा होता है, उस चीज़ को वो देखती हैं, कहीं न कहीं वो चीज़ें उनके दिमाग पे असर डालती हैं। इनडायरेक्टली वो जो चीज़ें उनके मीडिया के ऊपर हो रही होती हैं, वो हमारे यहाँ पे हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं। आज मैं इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ? नाज़रीन, अब बड़ी ख़तरनाक सूरत-ए-हाल चल रही है क्योंकि जो ये फ़िलहाल का ज़माना है, ये 5th जनरेशन वॉर का ज़माना है, जिसमें मीडिया प्रोपेगेंडा को एज़ ए टूल यूज़ करके आपके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है और ये सबसे तगड़ा और स्ट्रॉन्ग जो है वो टूल है। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ इसको यूज़ करता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ मुसलमानों के खिलाफ यूज़ हो रहा हो। जो कंट्रीज़ राइवल होते हैं, वो एक-दूसरे के खिलाफ इसको यूज़ करते हैं। अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अभी हाल ही में 2022 में लंदन में ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया और फिर वहाँ पे जो इफ्तिताही तकरीब होती है, नॉर्मली उसमें ये होता है कि डिफरेंट टैब्लोज़, डिफरेंट स्किट्स और डिफरेंट जो परफॉर्मेंसेस हैं वो की जाती हैं। वहाँ पे बाल नामी एक मुजस्समा है, उस मुजस्समे की पूजा के ऊपर बेस एक पूरी परफॉर्मेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वो जो गाय का बछड़ा था जिसका नाम बाल रखा गया, जिस मुजस्समे का नाम, उसकी सब लोग इर्द-गिर्द पूजा कर रहे हैं और उस पूरे परफॉर्मेंस में के जो बेस था वो उसकी पूजा थी। अब बाल नामी बछड़ा क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि एक नबी गुज़रे हैं, जिनका ज़िक्र कुरान पाक में भी है और जो फ़िरौन की कौम के पास आए थे। तो जब वो कोहे तूर पे अल्लाह ताला के पास खिताब करने के लिए गए, 40 दिन के लिए जब वो वहाँ गए, तो उनके पीछे सामरी जादूगर ने वहाँ के जो बनी इस्राइल थे, उनको कहा कि जी ये जो बछड़ा है ये नाउज़ुबिल्लाह खुदा है और ये तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा। वो सोने का एक गाय का बछड़ा था और उसका नाम था बाल। तो सारी कौम जो है वो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा जो हैं, उनके दिए हुए पैगाम को भूल गई, 40 दिन के अंदर ही भूल गई और उस बछड़े की पूजा करने लगी, जो कि सोने से बनाया हुआ था, जो कि सामरी के जादू की बुनियाद पे जो है वो बोलता था या आवाज़ निकालता था। लोगों ने उसको अपना निजात दहिंदा समझ लिया कि खुदा तो हमें दिखाई नहीं देता, हमारे मसले कौन हल करेगा, ये हमें दिखाई भी दे रहा है, हमें सुनाई भी दे रहा है। तो ये जो बाल नामी गाय का बछड़ा है, ये हमारा जो है वो देवता है, हम इसे पूजेंगे, ये हमारी ज़रूरतें हल करेगा। अब वही बाल नामी बछड़ा जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मिलता है, जिस वाक़ये का ज़िक्र मैं कर रही हूँ, आप कुरान पाक में ज़रूर पढ़िएगा, इस वाक़ये का ज़िक्र भी वहाँ पे मिलता है। उस बाल नामी बछड़े का तज़किरा आज मैं क्यों कर रही हूँ? हुआ ये है कि 2022 में जो ओलंपिक्स लंदन में हुए हैं, उनकी इफ्तिताही तकरीब में बाल नामी बछड़े की पूजा। 2012 में लंदन का ओलंपिक्स हुआ, वहाँ बाल नामी बछड़े की पूजा की गई, वहाँ पे काले जादू की, शैतान की जो पूजा है उसको किया गया और परफॉर्मेंसेस ऐसी पेश की गई, यानी एक माइंडसेट, खास माइंडसेट जिसको प्रेजेंट किया गया इफ्तिताही तकरीब में। अब सोचने की बात यह है कि एक स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट्स गाला है, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स हैं, वहाँ पे जिम्नास्टिक्स हो रही हैं, वॉलीबॉल, उसके अलावा दूसरी स्पोर्ट्स हो रही हैं, एक स्पोर्ट्स इवेंट है, उसकी इफ्तिताही तकरीब है। इफ्तिताही तकरीब में क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि वहाँ एक बछड़े को या एक देवता को, जो शैतानी देवता है, उसको प्रेजेंट किया जाए, उसकी पूजा का एक पूरा मंजर कशी की जाए, लोग उसको पूजें और ये एक बार ना हो, ये बार-बार हो। क्योंकि अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स हुए हैं, जो कि दुनिया जो म्यूज़िक की दुनिया है, उसमें मोतबर तरीन अवार्ड्स माने जाते हैं। वहाँ पे अवार्ड्स में एक नॉन बाइनरी शख्स है, वो वहाँ पे सिंगिंग करता है। अब नॉन बाइनरी शख्स कौन होता है कि वो जो अल्लाह ताला ने तो उसको चाहे मर्द या औरत बनाया, लेकिन वो कहता है कि आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो आई एम अ मेल और अ फीमेल। तो उसको पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, उस शख्स को नॉन बाइनरी कहता है। अब इस शख्स ने एक परफॉर्मेंस दी ग्रैमी अवार्ड में और वो परफॉर्मेंस उसने दी एक ट्रांसजेंडर के साथ। ट्रांसजेंडर कौन होता है जी? ये भी हजरत वो होते हैं जो अल्लाह ताला ने कुछ बनाए होते हैं और ये कुछ बन जाते हैं, यानी इनको लगता है कि अगर अल्लाह ने उन्हें मर्द बनाया तो उनको लगता है मेरे अंदर तो औरत की रूह है, वो औरत की तरह जो है कपड़े पहनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। और कोई औरत है तो कहती मेरे अंदर तो मर्द की रूह है, तो वो मर्द की तरह रहते हैं। अब ये ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी शख्स जो है, इन्होंने कपल बनाया, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स के अंदर जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस दी और परफॉर्मेंस क्या थी कि वो जो नॉन बाइनरी शख्स था उसने
शैतान का रूप धारा हुआ था, शैतान के कपड़े पहने हुए थे, उसके इर्द गिर्द जो है वो लड़कियों का एक मेला लगा हुआ था और वो तमाम खूबसूरत हसीनाएं जो हैं वो उस नॉन बाइनरी शख्स जो कि उस वक्त में एक देवता बना हुआ है, शैतान बना हुआ है, उसको पूज रही हैं और वो जो ट्रांसजेंडर है उसको कैद किया गया है। ये खास माइंडसेट है। देखने में हमें ये बातें बड़ी आम सी लग रही है कि यार इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। जो मुझे सुन रहे होंगे, खास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो भी कहेंगे कि इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी छोटी बातें आप लोग इसको एग्जैजरेट करके पेश कर रहे हैं। अब वो जो ट्रांसजेंडर साहब है, जब उन्होंने परफॉर्मेंस की उसके बाद उनको अवार्ड मिला ग्रैमी में, और अवार्ड एलजीबीटी कम्युनिटी से वो थे। उन्होंने कहा, बड़ी जज्बाती तकरीर की, उन्होंने कहा जी मैं पहला ट्रांसजेंडर हूँ जिसको ग्रैमी के ऊपर जो है वो अवार्ड दिया गया। और इतनी जज्बाती तकरीर की कि तालियां बजने लगी, पूरा हॉल जो है वो इससे गूंज गया कि जी बड़ा इन्होंने मार्का मारा है कि ये मर्द थे और इन्होंने अपने आप को औरत के तौर पर प्रेजेंट भी किया और अवार्ड भी ले लिया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। असल चीज़ ये कि शैतान को ना इंसान की तख्लीक के वक्त से उससे नफरत है। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो अल्लाह के पास रहता था, वो है तो जिन्नात की नस्ल में से था, लेकिन वो फरिश्तों का भी उसको उस्ताद का दर्जा मिल गया हुआ था। वो स्याह करे सफ़ेद करे, वो एक तोप बन चुका हुआ था कि यानी वो एक मिनिस्टर का दर्जा, उसे स्पेशल मिनिस्टर का दर्जा मिल रहा था जन्नत में। फिर आदम तख्लीक किया जाता है, यानी इंसान तख्लीक किया जाता है और इंसान की बॉडी को जो है ना वो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको सजदा करो। अब जो शैतान साहब हैं वो कहते हैं कि ये तो कमतर है मुझसे, वो शुरू से ही आपको कमतर समझता है। वो कहता है मैं जिन हूँ, मैं इससे प्रायर हूँ और ये इंसान है, ये मतलब मैं इस मखलूक को कैसे सजदा करूँ। इसी वजह से अल्लाह ताला को उस पर गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ठीक है तू जन्नत से निकल जा। अब जाहिर है जो उसकी राजधानी थी, उसकी हुकूमत थी, उसकी सरकार थी, उससे उसको निकाला गया, उसको गुस्सा आया। देखिए इंसान नहीं बर्दाश्त करता कि मुझे मेरी हुकूमत से निकाला जाए। अभी इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला, नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाला, देखा उन्होंने कितनी एजिटेशन की, गुस्सा किया कि भाई हमें हुकूमत से क्यों निकाला। उन्होंने या पांचा करके रख दिया दुनिया का। वो कहते हैं हमें हमारी हुकूमत मिलनी चाहिए। तो शैतान तो फिर जिन्नों में से है, उसको भी इस बात पर गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं भी इसको बख्शूंगा नहीं। और फिर उसने क्या किया कि इंसान को बहकाया और बहकाने के बाद जो है ना अल्लाह के हुक्म से उसको कहा कि भाई मैं तो आप ये तो बात ही कोई नहीं है। इंसान ने भी उसके बहकावे में आके उसकी बात मानी। तो उसको सबसे पहली सजा क्या मिली? अल्लाह ने कहा ये जो तेरे ऊपर मैंने जन्नत के कपड़े डाले हुए ना तेरा तन ढांपने के लिए, तो उससे मैंने ये छीन लिए, उससे बेलिबास कर दिया, नंगा कर दिया। बेलिबास होने के बाद अब वो अपने जिस्म को देखते हैं इंसान, तो अपने आप को शर्मिंदगी होती है, ढांपते फिरते हैं। शैतान ऐसे अमाल से खुश होता है जिससे आप लोग खुदा दीन को तौहीन करते हैं और उसकी वजह से, ताकि वो कह सके कि अल्लाह देखा मैंने कहा था ना ये तूने तख्लीक बनाई, ये कमतर तख्लीक है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। वो ऐसी चीजें आपसे डेलिबरेटली करवाने की ट्राई करता है। और अब ये शैतान कौन है? शैतान के पैरोकारों को पता है यूरोप में एक कम्युनिटी है जो खास तौर पे शैतान को पूजती है, शैतान को देवता मानती है, शैतान को हर चीज देने वाला मानती है, उसको अपना मसीहा मानती है। ये जो बॉडी के ऊपर टैटू कराने का रिवाज आया है ना, ये उसी कम्युनिटी से आया है। अब माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो उसको एक स्टेटस सिंबल के तौर पे ले रहे हैं, कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ले रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है ना इंसान के दिमाग में, आपके बच्चों के दिमाग में डाली जा रही हैं, क्योंकि आपके बच्चों के लिए इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। बात फिर यहाँ खत्म नहीं होती। अब होता ये है कि ये जो आपका टीवी और ये जो मीडिया है, इसको यूज किया जा रहा है आपके बच्चों के खिलाफ, आपकी आने वाली नस्ल के खिलाफ। किस तरीके से यूज किया जाता है कि खुफिया जो ताकतें हैं, जो कि शैतान को अपना मसीहा मानती हैं, दज्जाल को अपना मसीहा मानती हैं, कि उनको लगता है कि ये आएगा और ये इनको पावर दिला देगा पूरी दुनिया में, वो उसके लिए एक माइंडसेट क्रिएट कर रही हैं। अब वो बच्चों को जो होमोसेक्सुअलिटी है वो उनके लिए नॉर्मलाइज कर रहे हैं। एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब कुछ नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इस सब कुछ नॉर्मलाइज करने का बेसिक मकसद ये है कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि एवरीथिंग इज ओके। हलाल हराम ये कोई मैटर नहीं करता, व्हाट इज इट, जियो जीने दो। उसके अलावा वो लोग समझते हैं कि ये जो हलाल हराम है, ये जो चीज़ें आपके ऊपर पाबंदियां लगाता है, ये जो मजहब है, ये बकवास चीज़ें हैं। इंसान को जीना चाहिए जैसे उसका दिल चाहे। आपको पता है जो बाल नामी मुजस्मे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बाल नामी मुजस्मा जो है, जब इसे कन्नान, ये फ़लस्तीन का एक शहर था कन्नान, वहाँ पे जब इसकी पूजा की जाती थी, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये भी अल्लाह के एक नबी हैं,
ये आए, इन्होंने उनको वहां पे रोका। अब वहां पे पता है उस बाल नामी मुजस्मे के सामने एक बच्चे की ना बलि दी जाती थी। उस वक्त में ये रस्म थी कि उस बच्चे को बलि दी जाती थी, उसकी जान ली जाती थी, उसका खून जो है वो बाल नामी मुजस्मे को चढ़ाया जाता था कि इससे हमारी प्रॉस्पेरिटी आएगी, हमारी दौलत में इजाफा होगा। और ये जो रस्म है इसको कहते थे बैलेंसियागा। और आपको एक मजे की बात बताती हूँ, बैलेंसियागा एक इटली का फैशन ब्रांड है। फैशन ब्रांड का नाम है बैलेंसियागा। ये वही बैलेंसियागा रस्म है बच्चे को शैतान के आगे बलि देना। अब बैलेंसियागा ने अभी रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च की, और उस कैंपेन लॉन्च में उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ तस्वीरें जो बच्चों की, जाहिर है उनकी कैंपेन थी प्रॉपर, उसके लिए फोटो शूट करवाया। उसमें जो बच्चे हैं उनको उन्होंने सेक्सुअल वर्कर के तौर पे उनको उनके टॉयज को पेश किया। इसके अलावा उन लोगों ने बच्चों को शैतान का गुलाम पेश किया, और वहां पे जो उन्होंने टेप रखी हुई थी ये चीजें कि बाल वहां लिखा हुआ था, और इसका मतलब ये था कि आपके बच्चे जो है ये बाल के गुलाम है। बाल याद रहे, वही मुजस्मा गाय का बछड़ा जो शैतान का मतलब सिंबल है और शैतान देवता है, उसकी बात हो रही है। अब आप छोटी छोटी चीजों को कड़ी से कड़ियां मिलाएं, हो क्या रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको मैं बाल मुजस्मे के बारे में बता रही हूं, मैं ये बता रही हूं कि ग्रैमी एक बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में बच्चे इसको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग इसको देखते हैं। हमारी नई नस्ल उन्हीं चीजों से इंस्पायर होती है। वहां पे शैतान की पूजा दिखाई जा रही है। स्पोर्ट्स में शैतान की पूजा दिखाई जा रही है। फिर फैशन जो ब्रांड्स हैं वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, आपके बच्चों को होमोसेक्सुअलिटी एलजीबीटी के लिए नॉर्मलाइज करके, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, समझे लिबास तो कोई चीज़ नहीं है। आहिस्ता 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 आपके जो जिंदगियों से लिबास को ख़त्म किया जा रहा है। आप फैशन जितने भी रैंप्स हैं आप उनको देख लें, आप अपने शोबिज इंडस्ट्री को देख लें, दुनिया में कहीं पे भी हो, दिन ब दिन लिबास छोटे से छोटा हो रहा है, एकदम नहीं। क्योंकि पता क्या है, इंसानी दिमाग जो होता है ना वो एकदम से चेंज एक्सेप्ट नहीं करता। और जो आपका ये दुश्मन है, जो शैतान का फॉलोअर है, खुफिया तंजीमें हैं, उनको इस बात का पता है कि अगर एकदम आपको नंगा कर देंगे तो जाहिर है आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्या कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चों को लिबास से बेजार कर रहे हैं, ताकि वो एक दिन लिबास को उतार के शुत्र बेमिहार की तरह घूमे कि आजाद रहो, जैसे चाहो जियो। वो वक्त आने वाला है, हमने ये वक्त नहीं देखा था, हमारे बाद जो बच्चे आ रहे हैं वो ये वक्त देखेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपको एक बार पहले भी नंगा करवाया था, जन्नत में बेलिबास कराया था। अब वो आपको फिर बेलिबास करवा रहा है, आपकी नई नस्लों को, और उसका मकसद आपसे वही इंतकाम है, क्योंकि आपकी वजह से वो जन्नत से निकला था। उसने ये कहा था कि मैं इनको बहकाऊंगा, ये कमतर मखलूक है। वो आपको कमतर समझता है, आप ही के जरिए आपको बताता है कि आपकी औकात क्या है। वो आपको इतना कंफ्यूज कर रहा है माइंड में, आपके बच्चों को यही नहीं पता कि अगर मैं मर्द हूं तो मैं कैसा मर्द हूं। वो आपको मजहब से उसने बेजार कर दिया, लिबास से उसने बेजार कर दिया, महरम नामहरम के रिश्तों से उसने बेजार कर दिया, हलाल हराम की तमीज से उसने बेजार कर दिया। 100 साल उसको लगे हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको, लेकिन उन्होंने वो सब कर दिया है। हम लोग अभी भी आंखें नहीं खोलेंगे तो न जाने कब खोलेंगे, क्योंकि अगर इन शैतान उनके मानने वाले इसी तरह लगे रहे और रहमान और उसके मानने वाले वो अभी भी ना जागे, तो फिर देखिए क़यामत तो आई हुई है। क्योंकि हमारे नबी ने इस बात का जो है वो ऐलान कर दिया था 1400 साल पहले, और सारी प्रेडिक्शंस कर दी थी। तो फिर उसके बाद क़यामत वाले दिन जाके आप लोग क्या जवाब देंगे कि आपने क्या प्रिपरेशन की? क्यों? क्योंकि शैतान ने तो वही किया जिसका वो वादा करके आया था, लेकिन आपने ये वादा किया था कि ऐ अल्लाह तू हमारा माबूद है, तेरी हर बात मानेंगे। आपने अपना वादा पूरा किया? यकीनन नहीं। इस पे जरा नहीं पूरा सोचिएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपनी नई नस्ल को जरूर दिखाइएगा, शायद कोई बच्चा जाग जाए। सादिया खालिद को आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।